जैसे ही त्योहार आना शुरू होते हैं हम सब के घर में मिठाइयाँ बनना भी शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे कि चंद्रकला या फिर सूर्यकला के नाम से जाना जाता है। ये मिठाई देखने में बिल्कुल चांद जैसी सुंदर और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसे बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे कि आपकी चंद्रकला पहली बार में ही हलवाई जैसी परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला मिठाई को मैदे से बनाकर ही तैयार किया जाता है, तो आप मैदे का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मोयन के लिए घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी ऐड किया है। अगर आप टेबल स्पून से देखेंगे तो 2 टेबल स्पून घी है और इसको भी हम अच्छे से आटे में मिला देंगे। बेकिंग पाउडर और घी डालने से जो चंद्रकला है बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती हैं। यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से आटे में मिला दिया है और इसका लड्डू जैसा बंधने लगा है। इसका मतलब आटे में मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक सख्त डो लगा के रेडी कर लेना है। जैसा हम चपाती या रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। डो हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक पॉलीथिन में रख देंगे। कोई भी कपड़े वगैरह की पॉलीथिन होती है ना, उसमें आप इसे रख दें। अगर पॉलीथिन वगैरह नहीं भी मिले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी भी कपड़े से ढक करके रख दीजिएगा। उससे क्या होगा, इसके ऊपर पपड़ी नहीं पड़ेगी और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम तैयार करेंगे चंद्रकला के लिए स्टफिंग। यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड किया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ काजू और बादाम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 काजू और 6 से 7 बादाम को बारीक काट लिया है और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 बारीक कटी हुई किशमिश और इनको भी हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल को जार में डाल करके उसका पाउडर बना लिया था। आप चाहें तो मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा या फिर जिसे खोया भी बोलते हैं और ये अनस्वीटेड खोया है। मार्केट में 2 तरह की मावा मिलती है, एक चीनी वाला और एक बिना चीनी वाला। ये बिना चीनी वाला है। इसमें मैंने 2 इलायची ऐड कर दी हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे मावा गर्म होगा ना तो ये मॉइस्चर रिलीज करेगा, मतलब अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक हम यहाँ पर चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक पैन में 1 कप चीनी ऐड की है, आधा कप पानी ऐड किया है, 2 से 3 इलायची ऐड कर देंगे। चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मतलब एक तार का नहीं बनाना है, बिल्कुल एक पतले से तार का बनाएंगे। जैसे कि हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बना के तैयार करनी है। जैसे ही चाशनी में उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर डालने से जो चंद्रकला है बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। यहाँ पर चाशनी हमारी तैयार है, बिल्कुल एक पतला सा तार बन रहा है। ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जो मावा है हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर आपको एक बात का याद रखना है कि जो मावा है हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा ना तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और मावा हमारा गीला हो जाएगा, फिर चंद्रकला बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मावा को अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही चीनी ऐड करें। यहाँ पर जो आटा है हमारा उसे भी 20 से 25 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसको हल्के हाथों से मसल लेंगे और इसमें से हम बड़ी बड़ी लोई काट के तैयार कर लेंगे। लोई हमारी बराबर साइज की होनी चाहिए। आप चाहें तो छोटी छोटी लोई भी काट सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लोई काटने से जो चंद्रकला का शेप है एकदम बराबर आता है।
टोटल हमारी 4 लोई बनके तैयार हुई है। अभी चलते हैं चंद्रकला बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आटा लिया है और उसे थोड़े से सूखे आटे से डस्ट कर लिया है। अभी हम इसको रोटी से थोड़ा सा बड़े साइज का बेल लेंगे। जितनी बड़ी आप इस मैदे की रोटी बनाएंगे उतनी ही ज्यादा चंद्रकला हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। अभी आप कोई भी कटोरी ले लें, गिलास ले लें या फिर कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लें। जितना बड़ा चंद्रकला आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी से छोटे साइज का शेप दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 छोटी छोटी पूरी बनके तैयार हुई हैं। इससे हम 2 चंद्रकला बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एक पूरी उठाएंगे और इसके सेंटर में स्टफिंग रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच स्टफिंग रखी है और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। किनारों पर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अब हम इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे। पानी लगाने से क्या होता है, ये अच्छे से सील हो जाती है। और जो दूसरी वाली पूरी है उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। अब हम इसे चंद्रकला का शेप देंगे। तो यहाँ पर एक कोने को पकड़ के फोल्ड करना है, लास्ट वाले हिस्से को हल्का सा प्रेस करना है, फिर से फोल्ड करना है, फिर से लास्ट वाले हिस्से को प्रेस करेंगे और फिर से फोल्ड कर देंगे। यही सेम प्रोसेस हमें एंड तक करनी है। ऐसा करने से चंद्रकला का शेप हमें दिखाई देने लगेगा। बहुत लोग इसे चंद्रकला बोलते हैं, कुछ लोग इसे सूर्यकला बोलते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो आप इसे दे सकते हैं। मिठाई सेम है, बस जो शेप है उसमें अंतर है। कोई इसे हाफ मून का शेप देता है तो कोई इसे फुल मून का शेप देता है। यहाँ पर जो चंद्रकला है हमारी बिल्कुल बनके तैयार है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इसे हल्का हल्का हाथों से आप दबा दीजिए ताकि जो इसका डिज़ाइन है ना ऐसा ही रहे। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला चंद्रकला है उसे भी हम बना लेंगे। वो भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर दूसरा भी बना के बताऊंगी। तो यहाँ पर सेम पूरी के ऊपर स्टफिंग रख लेंगे, साइड से पानी लगाएंगे और इसको अच्छे से हम सील कर लेंगे। उसके बाद हमें आप देख सकते हैं मैं बहुत ही स्लो मोशन में बताऊंगी। इस तरह से फोल्ड करना है, लास्ट वाले कोने को प्रेस करना है, फोल्ड करना है, लास्ट वाले कोने को प्रेस करना है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपकी चंद्रकला भी बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्ड करना है, हल्का सा प्रेस करना है, फिर से फोल्ड करना है। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करनी है। तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है हमारा बिल्कुल बनके तैयार है और जो ये डिज़ाइन है ना यही चंद्रकला के ऊपर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली चंद्रकला भी बना के तैयार कर ली है। अब इसे आप क्या करिए, हल्के हल्के हाथों से साइड से दबा दीजिए। इससे क्या होगा ना, इसका डिज़ाइन ऐसा ही बना रहेगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और यहाँ पर हमारी ये चंद्रकला कितनी सुंदर लग रही है। 2 चंद्रकला हमारी बनके तैयार है। सेम तरीके से सारी चंद्रकला को बना लेना है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने तेल को पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेंगे। तेल हमारा बहुत ही कम गरम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। उसके बाद हम इसमें चंद्रकला ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है, तभी ये एकदम अंदर तक फ्राई होंगी और क्रिस्पी बनके तैयार होंगी। यहाँ पर इन्हें हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि ये फूल के ऊपर नहीं आ जाती। जैसे ही चंद्रकला फूल के तेल के ऊपर तैरने लगेंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, तभी ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगी। अगर आप हाई या मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से अच्छे से लेयर नहीं बनेगी और कच्ची रहेंगी और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए आप इन्हें लो गैस फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। यहाँ पर चंद्रकला में अच्छा सा कलर आ गया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बिल्कुल भी इसमें बबल्स वगैरह नहीं पड़े हैं। ऐसे ही हमें फ्राई करनी है। अभी हम इसको हल्की गुनगुनी चाशनी में ऐड कर देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लें। याद रहे ज़्यादा खौलाना नहीं है, गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना करना है। और उसके ऊपर से हम चमचे से चाशनी डाल देंगे ऊपर वाले हिस्से पर। और आप चाहें तो इसे पलट भी सकते हैं और इसे ढक देते हैं। जब तक हम सेकंड वाला बैच फ्राई करेंगे तब तक हम इन्हें चाशनी में ही डला रहने देंगे।
अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें या फिर लो कर दें। बिल्कुल तेल को हमें बिल्कुल कम गर्म ही रखना है। उसके बाद ही चंद्रकला ऐड करना है। जैसे ही चंद्रकला एकदम फूल के ऊपर आ जाएंगी ना, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। तुरंत मत पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकती है और फिर जो मावा है ना अंदर वो बाहर निकल आएगा, पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम लो गैस फ्लेम पर बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर हमारा जो सेकंड बैच है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो चंद्रकला हमने चाशनी में डाल के रखी हुई थी उन्हें भी काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर बीच बीच में मैंने इनके ऊपर चाशनी भी डाल दी थी चमचे से। इन्होंने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब किया है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। तो अभी हम इन्हें किसी भी ट्रे में या प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली चंद्रकला है उन्हें भी हमें चाशनी में डाल देना है। थोड़ी देर के लिए डला रहने देना है, मतलब 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम उन्हें भी निकाल लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर मैंने सारी चंद्रकला को चाशनी में डुबो करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारी 2 कप में इतनी सारी चंद्रकला बनके तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। कोई भी नहीं बोल सकता कि इसे हमने घर पर बनाया है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। होली भी आने वाली है, जो भी देखेगा वो यही बोलेगा कि आपने इन्हें मार्केट से मंगाया है। बहुत ही अच्छा शेप और कलर आया है। तो यहाँ पर जब भी आप सर्व करें किसी भी मेहमान को तो आप इस तरीके से एक बर्तन में निकाल के थोड़ा सा चाशनी डाल दें ऊपर से। जब हम दुकान में खाते हैं ना तो वो लोग हमें इसी तरीके से देते हैं। यहाँ पर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा खस्ता बनी थी ये, तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा। और इसने कितने अच्छे से चाशनी को पिया है, मावा हमारा कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस होली पर ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये चंद्रकला की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।